तो राजा ने हर गैलरी में से एक सीढ़ी निकाली है रानी के रूम में। अच्छा। तो 12 ही जब वो है महल, तो 12 सीढ़ी बनाई है राजा ने आने के लिए, नीचे आने के लिए। तब राजा रात को घूमेंगे चारों तरफ, तो जिस भी रानी के पास उनकी जाने की इच्छा करेगी तो राजा आएंगे, नाइट स्पेंड करेंगे और सुबह होने से पहले वापस अपने महल में पहुंच जाएंगे। ये जो पीछे का जो एरिया है ये पूरी प्रोटेक्शन वॉल है। ये अपना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है ना? ये आमेर पैलेस और जयगढ़ पैलेस दोनों यूनेस्को हेरिटेज साइट है। नाहरगढ़ भी यूनेस्को में है? नाहरगढ़ नहीं, ये है जयगढ़। और आप देख रहे हैं ये है सुख मंदिर। गर्मियों के टाइम में राजा रानी यहाँ पे बैठा करते थे, अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। सामने ठंडी हवा आती थी। अच्छा। तो राजा रानी गर्मी में यहीं बैठा करते थे। और जो पीछे जो पूरी पेंटिंग दिख रही है ये है मुगल आर्किटेक्ट, पूरा मुगल आर्किटेक्ट है ये। मुगल ही बने जी, मुगल आर्किटेक्ट है। ये पेंटिंग का कलर जो है अभी तक फेड नहीं हुआ है? मतलब नहीं, अभी तक बिल्कुल वैसा के वैसा रखा उस टाइम पे जो कलर होते थे कितने ओरिजिनल, एंटिक कलर है एकदम। और अभी का टाइम पे तो कितनी बात क्लीन करना पड़ता है? अभी का जो कलर होता है वो आर्टिफिशियल कलर होता है, तो वो उतर जाता है। पहले का कलर था वो एंटिक होता था, ऑर्गेनिक कलर होते थे, तो इसलिए वो अपनी जगह पे कॉम्पैक्ट रहते थे। ये पाली सिल्वर से बना हुआ है, ये सिल्वर से बना हुआ है। अच्छा, तो उस टाइम पे ज़्यादातर जो होता था सब कुछ गोल्ड सिल्वर में होता था? जी बिल्कुल बिल्कुल, गोल्ड सिल्वर। 400 साल पुराना इसे एसी बोलते हैं, वाटर प्रूफ भी बोलते हैं। अच्छा। सामने जो जाली देख रहे हो ना आप, उस पे ऊपर से पानी आता है टैंक से, खुशबूदार पानी आता है, फ्रेगरेंस मिला हुआ पानी आता है। और जो ये इसके चारों तरफ जो आप छेद देख रहे हो दीवार के अंदर, वहाँ से गर्म हवा आती थी गर्मी में। जब गर्म हवा आएगी तो उसको टच करेगी जाली को, तो एक कूलिंग इफेक्ट बनेगा। कूलिंग इफेक्ट बनने से ये पूरा रूम जो है ठंडा होगा, ठंडा रूम होगा तो पूरा रूम एकदम चिल्ड हो जाएगा। ये फिर बाहर जो आप देख रहे हो लोहे के कुंदे लगे हुए हैं, यहाँ पे टाट की वो पट्टी लगती थी। जो ठंडी हवा है वो ठंडी अंदर ही रहती थी, और बाहर का मौसम गर्म रहता था, अंदर ठंडा रहता था। तो राजा और रानियाँ गर्मी में अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया करते थे। ऊपर जो आप 4 कुंदे देख रहे हैं ये रानी के झूले के लिए हैं। रानी का झूला लगता था यहाँ पे और रानी झूला झूलती थी और अपने पैर जो है इस पानी के अंदर छप छप मारा करती थी, ताकि उसको दिमाग में उसके कूलनेस बनी रहे और उसका दिमाग ठंडा रहे, नींद अच्छी आए। और जो कांच लगा हुआ है सामने ऊपर, उस कांच में अपना स्माइलिंग फेस देखा करती थी रानी, खुद को देखा करती थी कांच में, इससे उसे खुशी मिलती थी। तो ये राजा ने रानी को खुश करने के लिए, मतलब रानी के सुख के लिए बनाया था ये। तभी इस पूरे कॉरिडोर का नाम ही सुख। ये दरवाज़ा है सैंडलवुड का दरवाज़ा। इसके ऊपर जो काम देख रहे हैं वो है आइवरी पेंटिंग, हाथी दांत की पेंटिंग बनी हुई है ये वाइट वाली। और इसके ऊपर जो इधर जो इस तरफ जो लेआउट दिख रहा है वो इस गार्डन का लेआउट पे बना हुआ है। अपन चल रहे हैं राजा मान सिंह के पैलेस में, जिनके 12 रानियाँ थी। तो अपनी 12 रानी को वो किस तरह रखते थे, किस तरह का उनका सिस्टम था, वो अपन देखेंगे अंदर चल के। तो रानी इस पर आती थी जाती थी, और ये खिड़की बनाई है रानी के बाहर देखने के लिए। रानी बाहर देखा करती थी इस खिड़की से। और ये पूरी दीवार बनाई गई है, इसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाई गई है और अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ मिला के ये दीवार बनाई गई, ताकि ये दीवार गर्मी में ठंडी रहे। ये ऑयल लैम्प जला करते थे रोशनी के लिए, क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी, तो पहले इसी में ऑयल लैम्प जला के लाइट की जाती थी। ये है राजा मान सिंह का पैलेस। इस पैलेस में राजा मान सिंह ने अपनी 12 रानियों के लिए 12 इक्वल महल बनाए हुए हैं। जी, पूरे इक्वल महल बनाए हुए हैं। नीचे की तरफ जो महल है वो रानियों के हैं, और ऊपर की तरफ जो महल बना हुआ कोने में वो राजा का महल है। जी, वो राजा मान सिंह का पैलेस है। तो पहले रानियाँ ऊपर अलाउ नहीं थी जाना, रानी नीचे रहती थी। पहले रानी घूंटा करती थी तो वो नीचे रहती थी। तो राजा ने हर रानी को इक्वल महल बना के दिया है, ताकि उनमें आपस में इस प्रकार कोई मतभेद ना हो, कोई झगड़ा ना हो। तो उन्होंने 3 बनाए हैं इस तरफ, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 बनाए हैं उस तरफ, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 सामने बनाए हैं और 3 आपके सामने बनाए हैं। 3 3 6 3 3 12 और 3 चौक 12। कोई भी रानी आपस में बात ना करे। पॉलिसी थी, मतलब कोई आपस में बात ना करे। मतलब इस तरह का नियम था राजा का कि कोई रानी आपस में बात ना करे, क्योंकि जब 12 रानी एक साथ बात करेंगी बताए क्या होगा।
बात तो झगड़ा होगा, चुगलियाँ होंगी, तो राजा ने कहा कि भाई सब अपने अपने अलग रहो, अपने अपने पैलेस में रहो। तो राजा ने इसी के लिए हर पैलेस में एक दीवार बनाई है ताकि रानी आपस में बात ना कर सकें। हर पैलेस में एक दीवार बना दी और फिर राजा ने अपना महल बनाया ऊपर। तो ये राजा का जो पूरा ऊपर जो देख रहे हैं गैलरी है पूरी एक, तो लोग खड़े हुए हैं, देखो इस तरफ भी खड़े हैं, उस तरफ भी खड़े हैं, तो पूरी एक गैलरी राजा घूमने के लिए। अच्छा। तो राजा ने हर गैलरी में से एक सीढ़ी निकाली है रानी के रूम में। अच्छा। तो 12 ही जब वो है महल, तो 12 सीढ़ी बनाई है राजा ने आने के लिए, नीचे आने के लिए। तब राजा रात को घूमेंगे चारों तरफ, तो जिस भी रानी के पास उनकी जाने की इच्छा करेगी तो राजा आएंगे, नाइट स्पेंड करेंगे और सुबह होने से पहले वापस अपने महल में पहुंच जाएंगे। मेरे को तो ये चाचा काफ़ी सही लग रहा है, मनमोजी लग रही है। तो राजा ने बड़े दिमाग से बनाए ये महल, इससे क्या होगा रानियों में आपस झगड़ा ना हो, राजा सबको टाइम भी दे पाएँ। तो इसी के लिए राजा ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है ताकि रानी को कुछ पता भी ना चले और राजा अपने जो काम आराम से कर सकें, आराम से घूम सकें, हर रानी को टाइम दे सकें। इस तरह से राजा ने स्ट्रक्चर बनाया है। अब इस महल में राजा और रानी के अलावा कोई और दूसरा आदमी अलाउ नहीं था, ओनली राजा एक मेल था जो इस रूम में अलाउ था। राजा के कोई भी सिपाही या नहीं, कोई सिपाही नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई इसमें अलाउ नहीं था। तो राजा ने 2-2 बुर्ज बनाई हर कोने में, 2 इस तरफ बनाई बुर्ज, 2 उस तरफ और 2 उस तरफ और 2 उस तरफ। तो राजा ने इस तरह के 8 बुर्ज बनाई हैं। उन 8 बुर्जों में राजा ने इस चौकसी के लिए रखे थे किन्नर। किन्नर रहते थे यहाँ पे, किन्नर मतलब जिन्हें हम हिंदी भाषा में हिजड़ी बोला करते हैं, तो किन्नर बोला करते हैं। तो किन्नर हाँ करते थे, वो किन्नर ही इस महल की चौकसियाँ करते थे। वही रानी की जासूसी करते थे, रानी क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, सारी सूचना राजा को दिया करते थे। अच्छा। तो यही कारण था किन्नरों को रखने का। तो इसको बनाने में कितने राजा एक साथ हुए, कितना टाइम लगा हुआ इसमें? ये महल राजा ने स्टार्ट किया था 1592 में और कंप्लीट होता 1727 में। इसको बनाया है 3 पीढ़ियों ने। पहले थे राजा मान सिंह फर्स्ट, फिर आया उसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह और उसके बाद आए सवाई जय सिंह सेकंड। तो 3 पीढ़ी ने मिलकर बनाया है ये। लगभग 150 साल का समय लगा बनने में इसको। तो सबके बाहर थी रानियाँ या फिर सबकी रानियाँ अलग अलग थी। ये हैं सीढ़ियाँ जिससे राजा ऊपर जाते थे, नीचे आते थे, रानी के महल में आते थे और ऊपर वापस जाते थे। तो इन सीढ़ी हर महल में इस प्रकार की सीढ़ियाँ देखेंगे आप। हाँ, वो बनी हुई है। देखिए उधर तो सीढ़ी रानी के आने के लिए थी, जाने के लिए थी। ये सभी रानी के महल ऐसे होते थे। बाहर ओपन स्पेस है, यहाँ पे रानी अपनी दासियों के साथ बैठा करती थी, टाइम स्पेंड किया करती थी दिन में। यहाँ पे गद्दे लगते थे दिन में और सामने पर्दे लगते थे। तो रानी दिन में अपना टाइम यहाँ स्पेंड करती थी, रात में रानी अपने बेडरूम में सोती थी। ये बेडरूम है और वो सामने वाला किचन है। सबका पर्सनल एक किचन है। सबका पर्सनल किचन। हर रानी अपने मायके से 4 से 5 दासियाँ साथ लाती थी। वही दासियाँ उसकी सेवा करती थी, उसकी खाना बनाती थी, उसकी मालिश करती थी, साफ़ सफाई करती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी और उसके लिए वो जासूसी काम भी करती थी। सारी खबरें। जी बिल्कुल। और रानी क्या इसके बाहर जाना रानी को था अलाउ? नहीं, रानी को अपने महल के बाहर जाना अलाउ नहीं था। मिर्जा जय सिंह ने। अच्छा। तो उनकी 2 रानियाँ हैं ना, वो उनके लिए है। अच्छा, रानी और रानी का पूरा यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग जी बना हुआ है यहाँ पे। जी। यहाँ की रानी वहाँ उस गार्डन में नहीं रहती। नहीं, वहाँ की जो रानी है बस वो उनके लिए है। पहले वो महल उनके लिए था। हाँ। ये है रानी का ये है रानी का बेडरूम। ये रानी का बेडरूम है, इसमें रानी रहा करती थी, रात को इसमें सोती थी। सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है खाली वाला आपको, इसमें रात को ऑयल लैम्प जला करते थे उजाले के लिए। तो ये रानी का बेडरूम हो गया। ये रानी का चेंजिंग रूम भी है, रानी का स्टोर रूम भी है। रानी अपना कपड़े भी चेंज करती थी, कोई उसको सामान रखना पर्सनल तो वो यहाँ रखती थी। और वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो है रानी का किचन। जी। किचन ज़्यादा अच्छा है। ये किचन है, इसके अंदर रानी है। यहाँ पे दासियाँ थी वो यहाँ पे खाना बनाया करती थी और यहाँ ये जो मसाला पीसने की जो हुआ करती थी तो उस टाइम 12 रानियाँ जो दासी थी सब अपने अपने किंग के लिए खाना बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक किंग 12 दिन में खा लेते थे। नहीं, किंग का अलग बनता था खाना। इसी रानी के लिए था। उनकी दासी रानी का पर्सनल रानी का था। एक रानी एक महल में खुद खाना खाएगी, दासी खाना खाएगी उसकी। अच्छा, बस हर महल में अलग अलग सिस्टम था
और राजा का ऊपर अलग सिस्टम था। नहीं, खाना साथ में अलग अलग खाते। ये टब आप देख रहे हो, ये है रानी का बाथ टब। अच्छा, ये जो राजा की जो फर्स्ट रानी थी, फर्स्ट नंबर की रानी थी, सबसे बड़ी रानी थी, तो राजा ने उसको अधिकार दिया था कि वो बाहर नहा सकती है। अच्छा। तो वो रानी यहाँ पे नहाने आया करती थी। तो रानी का बाथ टब था ये सभी ये बस एक ही है असल में? मतलब एक ही रानी को अधिकार था, तो बस एक ही जो उसी रानी के पहली महल, रानी थी। उसी रानी के महल में है ये। अच्छा। बाकी जो बाहर बना हुआ है, ओह अच्छा, हाँ। देखिए ऊपर से नीचे आने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए निकल रहे हैं। कलाकार हैं ये, यहाँ पे होने वाला पपेट शो है। यहाँ के लोकल कलाकार जो हैं, जो मैंने बताया था आपको ऊपर से, वही लोकल कलाकार जो हैं पपेट शो दिखाते हैं। इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना, मैं भी इज़हार करूं। दीवानों की दीवाने जाते हैं, गलने में क्या मजा है, परवाने जानते हैं। तुम आगोए चलाते रहना, आकर ख्वाबों में आपको दिखाते हैं वंशावली। ये जो राज परिवार की वंशावली है राजस्थान की, ये है। सबसे पहले जयपुर में आए, जयपुर को बसाया था महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने। उसके बाद आए थे सवाई माधो सिंह जी, उसके बाद आया था सवाई राम सिंह जी, जिन्होंने जयपुर को पिंक कलर करवाया था। सवाई राम सिंह जी। और ये महाराजा सवाई मान सिंह आए थे, फिर गायत्री देवी। जो महाराजा सवाई मान सिंह थे, वो गायत्री देवी को पोलो के मैच में जीत कर लाए थे। अच्छा, पोलो के मैच में जीत कर लाए थे इनको। अच्छा। तो उस समय की फैशन आइकॉन भी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी ये। अच्छा। तो बहुत ही डोमिनेंट लेडी थी। इनके जो बेटे हैं वो थे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, ये वाले। भवानी सिंह, महाराजा सवाई भवानी सिंह। भवानी सिंह जी जो भवानी सिंह जी की एक बेटी थी, बेटा नहीं था। तो इनकी जो बेटी थी दिया कुमारी, वो करंट की राजस्थान की डिप्टी सीएम है। क्या नाम है इनका? दिया कुमारी जी। दिया कुमारी जी। अच्छा। इनके जो बेटे हैं वही करंट के महाराजा हैं, पद्मनाभ सिंह जी। हिज हाइनेस महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह। ये तो अभी होंगे जंगी हैं ये। अच्छा। ये इंडियन नेशनल पोलो टीम के कैप्टन भी हैं। अच्छा। प्रेजेंट में? प्रेजेंट में आज प्रेजेंट में, हाँ। चेंज हो जाएगी। सेम है। हाँ, यही इनकी एज होगी अराउंड 35 के आसपास। ये जयपुर में ही रहते हैं सारे रॉयल फैमिली जितने भी सारे? जी जी। तो ये प्रेजेंट रॉयल फैमिली ऑफ जयपुर है, ये इस महल में ही रहते हैं, कहीं और रहते हैं? ये सिटी पैलेस में रहते हैं। सिटी पैलेस में रहते हैं। तुम्ही तो पागल है, हमने पागल बने। तो इनसे अगर मिलना हो तो कैसे परमिशन वगैरह क्यों मार रहे हैं? इनसे मिलने के लिए आपको रिक्वेस्ट देनी होती है, एप्लीकेशन देनी होती है, उसके बाद ही आप इनसे मिल सकते हैं। ये रानी का क्या है? ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें रानी अपनी ज्वेलरी रखा करती थी। तो एक रखा हुआ है यहाँ पे दिखाने के लिए। एक रखा हुआ है? मतलब एक ही रखा है बाहर दिखाने के लिए। ऐसे हर रानी का अलग अलग ज्वेलरी बॉक्स होता था पहले। ये गुप्त सुरंग है जो यहाँ से आमेर पैलेस से जयगढ़ पैलेस में जाती है, ज़मीन के अंदर से जाती है ये। अच्छा। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये यूज़ होती थी कोई वॉर में या कोई इमरजेंसी में। तो राज परिवार को सुरक्षित निकालने के लिए यूज़ होती थी, सैनिकों के जाने के लिए यूज़ होती थी ये। इसलिए सैनिक जाते थे, राज परिवार जब कोई इमरजेंसी आएगी तो इसी से बच के निकल जाया करते थे। तो इसलिए जयगढ़ में निकलती है? इसलिए जयगढ़ में निकलती है।
अच्छा अंदर अंदर से बना दिया। अंदर इधर जाती है ये प्रॉपर, इसमें वेंटिलेशन है, उसमें लोग जाते भी और आते भी हैं। अभी वर्किंग कंडीशन में है ये। अभी गए थे लोग अभी इसमें जाके देखा है पूरा? अभी 4 बजे बंद हो जाती है ये, अच्छा इसके बाद कोई नहीं जाता। फिर सुबह उठ खुलती है 8 बजे, 8 से 4 तो जा भी सकते हैं इसमें? जा भी सकते हैं वहाँ से, जगह से यहाँ आ भी सकते हैं। ये मटका है 300 साल पुराना, काली चिकनी मिट्टी से बना हुआ मटका है ये। अभी ये उल्टा रखा हुआ है, इसको पहले सीधा करते थे, ज़मीन में गाड़ते थे, उसके बाद इसको पानी भरते थे, इसमें पानी ठंडा रहता है। एक बार में 100 लोग इसमें पानी पी सकते थे जी। काफ़ी मजबूत मटका है ये। तो यही सारा था महल का पूरा सारा हिस्सा हमने देख लिया अभी। हाँ, महल का पूरा अपने स्ट्रक्चर अपन देख चुके हैं। ये अभी अपने एग्जिट करेंगे यहाँ से। काफ़ी सुंदर महल है, काफ़ी अच्छा महल है। तो जयपुर में अगर आप आते हैं तो इस महल को जरूर विजिट कीजिए। बहुत ही इसमें हिस्ट्री की बहुत ही यादगार जो बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, वो इसमें छिपी हुई हैं। तो इसको आइए जरूर विजिट कीजिए इसको। काफ़ी अच्छे से समझाया आपने, सारा एक्सप्लेन किया कैसे छोटे छोटे पॉइंट सारा कुछ। और जो भी आएंगे मैं रेकमेंड करूँगा कि आपसे बात करें, और जो भी छोटा बहुत डिस्काउंट हो आप अपनी साइड से देख लीजिए। थैंक यू सो मच। गार्ड साहब ने हमें काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल्स में आमेर पैलेस के बारे में बताया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और इनका जो व्यवहार है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप महल आ रहे हो तो एटलीस्ट आप एक यहाँ पे गाइड हायर करो, ठीक है। इनसे आपको करना है तो मैं आपका नंबर शेयर कर दूँगा, इनका नंबर यहाँ पे आप उनको बात कर सकते हो, क्योंकि ये बिना बिना टूर गाइड के ये जगह आप ट्रैवल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है यहाँ पे आपको जानने के लिए। यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो आप यहाँ पर मस्ट आओ। और लोग हम यही एंड करते हैं। चलो बाय।